हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल इजी आर कंसेप्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने अलग बनाया हुआ है। पहले आप एक्सरसाइज 1.6 के इंट्रोडक्शन को देखिए, इसके बाद खुद क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करिए, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। उसके बाद आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरी इस वीडियो को देखो और चेक करो कि आपने जिस मेथड से क्वेश्चन किए हैं क्या ये मेथड अलग है, आपके मेथड ठीक है या नहीं, या फिर एक ही क्वेश्चन के दो मेथड हो सकते हैं। जो आपने सॉल्व किया है वो भी ठीक हो सकता है और जो मैंने सॉल्व किया है वो भी ठीक है। तो इस तरह से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए, खुद क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद मेरी इस एक्सरसाइज की वीडियो को देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दिया हुआ है आपका कि इफ x and y two sets such that n x is equal to 7 and n y is equal to 23 and x union y is equal to 38, so find n x intersection y। हाँ, तो अभी हमने जो गिवन है वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ गिवन में है हमारा एलिमेंट इन सेट x इज इक्वल टू 17 और दिए हुए हैं एलिमेंट इन y इज इक्वल टू 23 एंड एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू 38 एंड एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y हमें फाइंड आउट करना है। हाँ, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो में। अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट फार्मूला से। यहाँ देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स सेट दिया हुआ है, वाई सेट दिया हुआ है, एक्स यूनियन वाई में दिया हुआ है और आपको निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने सेट्स हैं। तो यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला है हमारा एक्स यूनियन वाई, एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एलिमेंट इन सेट एक्स प्लस एलिमेंट इन सेट वाई माइनस एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। राइट, अब ये फॉर्मूला में हम ये सब चीज़ें पुट कर देंगे क्योंकि हमारे पास एक्स यूनियन वाई है, यस, ये एन एक्स है, एन वाई है और हमें फाइंड आउट करना है एन इंटरसेक्शन वाई। तो हमारे पास इस फॉर्मूला के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ देखिए हम पुट कर देते हैं। यूनियन वाई दिया हुआ है आपका 38, अब एलिमेंट इन सेट एक्स दिया हुआ है 17 एंड एलिमेंट इन सेट वाई दिया हुआ है 23 और आपको ये एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए ये एक्स इंटरसेक्शन वाई यहाँ आ जाएगा। एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 17 प्लस 23 प्लस माइनस 38। तो योर आंसर विल बी 2। तो यहाँ देखिए x इंटरसेक्शन में एलिमेंट हैं आपके 2, x इंटरसेक्शन y में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है आपके 2, तो 2 इज़ दी आंसर। अब मैं देखिए मैं हर क्वेश्चन के दो मेथड बताती हूँ। एक तो वो कि जो स्टूडेंट मैथ के हैं वो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उनको फॉर्मूला पता है, बट जो स्टूडेंट मैथ्स के नहीं है उनके लिए सेट बहुत अलग चीज़ है। अब ये तो नहीं कि 12th के बाद इनसे कहो कि आप यदि बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हो, आप यदि एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप पूरी 11th के सेट को वापस पढ़ो, ये इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए वेन डायग्राम भी है। वेन डायग्राम इस क्वेश्चन का सेकेंड मेथड है और उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है और हमेशा ठीक होता है। तो मैथ्स वाले बच्चे भी सेकेंड मेथड का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज सभी बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम के लिए और जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम बेस्ट मेथड है। अब आप देखिए इसमें दिया हुआ है वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं, ये मैंने आपको अपनी हर एक्सरसाइज में बताया हुआ है। आप वेन डायग्राम का एक बार इंट्रोडक्शन आप मेरी आगे की वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए दो सेट दिए हुए हैं, सेट एक्स और सेट वाई। ठीक है, सपोज ये सेट एक्स है और ये सेट वाई है। अब देखिए सेट एक्स में एलिमेंट है 23 और सेट वाई में एलिमेंट है 23। सेट एक्स में एलिमेंट है 17 और सेट वाई में एलिमेंट है 23 और एक्स यूनियन वाई में एलिमेंट दिए हुए हैं आपके 38। बट हमारे अकॉर्डिंग एलिमेंट कितने हैं, 17 प्लस 23 दैट इज़ 40, बट रियल में एलिमेंट है 38।
मतलब जो ये वाला पार्ट है ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है, क्योंकि ये x के अंदर भी इंक्लूड है, x के अंदर भी ऐड हुआ है, y के अंदर भी ऐड हुआ है, तो ये 2 बार ऐड हो गया है। तो यदि इसको एक बार ऐड करते हैं तो जो x यूनियन y है वो बिल्कुल ठीक आएगा। तो मतलब ये देखिए कितना ज़्यादा है, 38 और 40, मतलब ये इधर से 2 ज़्यादा है। तो मतलब ये 2 वैल्यू क्या है, ये 2 वैल्यू इस x इंटरसेक्शन y पार्ट की है, क्योंकि ये 2 बार ऐड हो गया था जब हम x को काउंट कर रहे थे। या आप ये देखिए जब हम x सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर रहे थे ये वाला पोर्शन तब भी ऐड हो गया था, और जब हम y सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर रहे थे तो इसमें भी ये वाला जो पोर्शन है वो ऐड हो गया था। तो ये वाला पोर्शन 2 बार ऐड हो गया था, इसलिए x यूनियन y रियल में 38 आना चाहिए था बट आ रहा था 40। तो मतलब दोनों में अंतर क्या है, 2 का। तो मतलब ये 2 ऐसा है जो एक्स्ट्रा काउंट हो गया, मतलब x इंटरसेक्शन y की वैल्यू है हमारी 2। तो आप इस तरह से भी देखिए, सिर्फ एक इतने से पोर्शन में ही इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन फॉर्मूला से भी सॉल्व करना, यदि आपके पास टाइम होता है तो आप वेन डायग्राम से जब एग्जाम पेपर चेक करते हो तो आप एक बार वेन डायग्राम से भी सॉल्व करके देख लेना कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आपका, if x and y are two sets such that x union y has 18 element and x has 8 element and y has 15 elements, so how many element does x intersection y। अब आप देखिए यहाँ क्या क्या गिवन है, पहले हम वो मेंशन कर देते हैं। x यूनियन y में दिए हुए हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू 18, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x दिए हुए हैं 8 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y दिए हुए हैं 15, और हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, राइट। फॉर्मूला हमें लर्न है, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला वो ही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y। अब जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। x यूनियन y में एलिमेंट है आपकी 12, सेट x में एलिमेंट है 8 और सेट y में एलिमेंट है 15, और आपको x इंटरसेक्शन y में एलिमेंट्स की जो नंबर है वो निकालने हैं। अब आप देखिए ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x इंटरसेक्शन y और ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 15 माइनस 18, डैट मीन्स ये है आपका 5। तो x इंटरसेक्शन y में जो एलिमेंट होंगे वो हैं आपके 5। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सिर्फ एक फॉर्मूला से। और सेकंड मेथड यदि हम इसे वेन डायग्राम से सॉल्व करें तो देखिए यहाँ वेन डायग्राम से भी बहुत इजी तरीका है। ये x सेट में दिए हुए हैं 8 एलिमेंट्स और y सेट में दिए हुए हैं आपके 15 एलिमेंट। तो हमारे अकॉर्डिंग x यूनियन y है 15 प्लस 8 दैट इज़ 23, बट रियल में x यूनियन y है 18। तो मतलब ये कितना ज़्यादा है, ये +5 ज़्यादा है, तो ये +5 वैल्यू होगी इस वाले पोर्शन की, और ये पोर्शन है x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ देखिए x इंटरसेक्शन y हो गया हमारा 5। तो इस तरह से आप 2 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। किसी भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना, बस जो मेथड है वो ठीक होना चाहिए और आपका आंसर ठीक होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, यदि आपके पास एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद, एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा टाइम बचता है तो आप क्वेश्चन को वेन डायग्राम बना के भी चेक कर सकते हो, क्योंकि वेन डायग्राम से क्वेश्चन चेक करने में मैक्सिमम 3 सेकेंड लगते हैं और इससे आपका क्वेश्चन गलत होने से बच सकता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आपका कि इन अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, सो हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो इसमें बताना है कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब हिंदी भी और इंग्लिश भी। तब आप देखिए कि ग्रुप में टोटल जो पीपल दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 400। तो हमारी यूनियन सेट को मान लेते हैं कि यूनियन सेट है हमारा 400 और एक ऐसा एलिमेंट जिसमें
ऐसा एलिमेंट जो ऐसे इतने कितने लोग हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। तो आप देखिए, यदि मैं एच सेट मान लूँ कि एच सेट में वही मेंबर है जो हिंदी बोलते हैं, तो मेंबर इन एच सेट है हमारा 250, राइट। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 200 कैन स्पीक इंग्लिश। अब यदि मैं बोलूँ कि यदि ई सेट मैं मान लेती हूँ ये सिर्फ उनका है जो इंग्लिश बोलते हैं, तो ई सेट में जो एलिमेंट है, ई सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हुए हैं आपके 200, तो ये दिया हुआ है 200। और हमें निकालना है ऐसे लोग जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब हमें निकालना है एच इंटरसेक्शन ई, एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन ई। बस इसमें इस तरह की कोई भी क्वारी नहीं दी हुई है कि कोई ना कोई इस लैंग्वेज जरूर बोलता है। यदि ऐसा दिया होता तो हम इसी को यूनियन सेट मान लेते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिया भी नहीं है तो कैसे माने, ठीक है। अब आप देखिए सेट, यूनियन सेट भी 3 तरह के होते हैं। जैसे यूनियन सेट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जैसे ये यूनियन सेट है, यूनियन सेट में एक वो एलिमेंट होगा, जैसे मैंने बोल दिया कि ये 400 लोगों का ये ग्रुप है। कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे जो हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे जो इंग्लिश बोलते हैं, कुछ इसमें ऐसे होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, राइट। लेकिन कुछ में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो ना हिंदी बोलते हो ना इंग्लिश बोलते हो, वो कोई तीसरी ही लैंग्वेज बोलते हो। लेकिन ये लाइन भी इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि इसमें से, इन एलिमेंट्स में से कोई भी ऐसा नहीं है जो हिंदी या इंग्लिश नहीं बोलता हो। लेकिन इसमें ये लाइन भी ऐड नहीं की हुई है कि सारे लोग हिंदी या इंग्लिश ज़रूर बोलते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन जब इसमें ये वाली लाइन मेंशन नहीं है कि ऐसा कोई नहीं है जो हिंदी और इंग्लिश ना बोलता हो, कोई तीसरी लैंग्वेज बोलता हो, तो इसलिए हम इसी को यूनियन सेट मान लेते हैं। मतलब हम इसी को मान लेते हैं एच यूनियन ई, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी लाइन मेंशन नहीं है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलता, इसलिए हम इसे ही मान लेते हैं एच यूनियन ई। अब हमें निकालना है एच इंटरसेक्शन ई, वही सेम फॉर्मूला, एच यूनियन ई इज इक्वल टू एच प्लस ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई, राइट। अब यहाँ देखिए क्या क्या वैल्यू दी है, हम इसमें पुट कर देते हैं। एच यूनियन वाई में एलिमेंट दिए हुए हैं हमको 400, और यहाँ एच सेट में एलिमेंट दिए हुए हैं 250, और यहाँ ई सेट में जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो है आपके 200, और यहाँ निकालना है आपको एच इंटरसेक्शन ई। तो एच इंटरसेक्शन ई को ट्रांसफ़र करके हम यहाँ ले आएंगे, हो जाएगा एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 400 प्लस 250 प्लस 200, तो -400 प्लस 250 प्लस 200 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ देखिए आप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन ई हो गया 50। मतलब 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। और यदि हम इसे वेन डायग्राम से सॉल्व करें तो वही सीधा सा वेन डायग्राम बनेगा। ये ले लिया मैंने हिंदी बोलने वालों का, तो ये हो गए 250, और ये ले लिया मैंने इंग्लिश बोलने वालों के लिए, ये हो गया 200। अब इनके अकॉर्डिंग एक्चुअली जो एच यूनियन ई है वो होता है 400, बट हमारे अकॉर्डिंग एच यूनियन वी होता है 450। मतलब जो ये वाला पार्ट है ये एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो गया है, ये आपको मैंने पहले भी समझा दिया है। तो ये एक्स्ट्रा कितना काउंट हुआ है 50, क्योंकि एक्चुअल में होना चाहिए 400 पर हो रहा है 450, तो ये कितना ज़्यादा है 50 ज़्यादा है, इसलिए इस पार्ट की वैल्यू है ई इंटरसेक्शन एच। और हमें ऐसे ही लोग निकालने थे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो ये ई इंटरसेक्शन एच उन्हीं की वैल्यू है जो लोग दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि x and t are set such that x has 21 elements and t has 32 elements and x intersection t has 11 elements, तो how many element does x union t? अब ये सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x दिया हुआ है इन्होंने 21, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट t दिया हुआ है इन्होंने 32, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन t दिया हुआ है इन्होंने 11। तो हाउ मेनी एलिमेंट डज x यूनियन t हैव? तो हमें निकालना है s यूनियन t में कितने एलिमेंट्स हैं।
तो वही सिंपल फार्मूला है, हम जो पहले भी बहुत बार लगा चुके हैं, एस यूनियन टी इज इक्वल टू एस प्लस टी माइनस एस इंटरसेक्शन टी। तो आप देखिए एस यूनियन टी हमें निकालना है और सेट एक्स में एलिमेंट दिए हुए हैं 21 और सेट टी में एलिमेंट दिए हुए हैं 32 और दोनों में कॉमन एलिमेंट दिया हुआ है 11। तो आप देखिए यहाँ पर टोटल आ जाता है आपका 32 प्लस 23 दैट इज़ 33 माइनस 11 सो दैट इज़ 22। तो आपके इस तरह से एस यूनियन टी में जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 22। और अब तक हमने वेन डायग्राम देखा था जिसमें हम इंटरसेक्शन निकाल रहे थे, राइट। अब हम देखते हैं कि यूनियन कैसे निकालते हैं वेन डायग्राम से। अब आप यहाँ देखिए, एक बार ध्यान से देखिएगा कि ये दो तरह के सेट दिए हुए हैं। ये है सेट एक्स, तो सेट एक्स में एलिमेंट दिए हुए हैं 21 और ये है सेट टी और सेट टी में एलिमेंट दिए हुए हैं 32 और इन दोनों का जो कॉमन है उसमें एलिमेंट दिए हुए हैं 11। तो अब देखिए कि टोटल हमारे अकॉर्डिंग जो यूनियन है वो कितना होता है 32 प्लस 21 दैट इज़ 33। बट हमने देखा हुआ है कि ये एक बार एक्स्ट्रा काउंट होता है, ये सेट एक्स में भी काउंट है और ये सेट टी में भी काउंट है। तो यदि हम इसे माइनस कर देंगे तो हम एक्चुअल यूनियन पे पहुंच जाएंगे। तो ये माइनस किया तो ये आ गया आपका जो एक्चुअल यूनियन है, ये आ गया आपका 22। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ x and y are two sets such that x has 40 elements and y union x has 60 elements and x intersection y has 10 elements, so how many element does y have? अब आप देखिए इसमें पहले गिवन क्या क्या है, पहले हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं कि x and y are two set and x has 40 elements, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x दिया हुआ है इन्होंने दैट इज 40 और फिर दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y दिया हुआ है 60। x यूनियन y इज इक्वल टू 60 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y दिया हुआ है 10। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y दिया हुआ है इन्होंने 10 और मैंने निकालना है हाउ मेनी एलिमेंट डज y हैव। हमें निकालना है कि y सेट में कितने एलिमेंट ऐसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो n नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y हमें निकालना है। अब आप देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा x यूनियन y इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस x इंटरसेक्शन y। अब आप देखिए x यूनियन y गिवन है आपका 60, नंबर ऑफ एलिमेंट x दिया हुआ है 40, ये हमें फाइंड आउट करना है और x इंटरसेक्शन y में एलिमेंट दिए हुए हैं 10। तो आप देखिए इसे यदि मैं सॉल्व करती हूँ तो ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 30 इज इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा आपका 30। तो जो n सेट y सेट है उसमें एलिमेंट है आपके 30। सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 30। हाँ, और यदि इसको मैं वेन डायग्राम से सॉल्व करती हूँ तो आप देखिए उससे ये क्या आता है, किस तरह से सॉल्व होता है। आप ये देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x दिया हुआ है आपका 40, ठीक है। जो कॉमन है इसकी वैल्यू दी है 10। तो बेटा सीधी सी बात है, यदि इस पोर्शन की वैल्यू 10 है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 30 और टोटल x यूनियन y की वैल्यू है आपकी 60, राइट। तो इस वाले पोर्शन की क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, खुद आप सोच सकते हो, बताओ। इसकी वैल्यू होगी आपकी 30, राइट। क्योंकि आप देखिए ये हम दोनों काउंट करें तो ये कितना आ रहा है 50। एक बार ध्यान से देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि सेट x में एलिमेंट है 40, ठीक है। सेट x में 40 एलिमेंट है तो वहाँ कितने बचे, यहाँ बचे आपके 20 एलिमेंट, ठीक है। इस पोर्शन में बचे आपके 20 एलिमेंट, ठीक है। और जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, इसमें भी ऐड हो रहा है
मतलब ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन में एक एक्स्ट्रा मतलब डबल काउंट हो रहा है, तो यहाँ पर 20 के साथ हम 10 भी ऐड कर देंगे। तो इस तरह से जो सेट बी है इसके एलिमेंट होंगे आपके 30। तो यहाँ हमने यही निकाला है कि जो सेट वाई है इसके एलिमेंट है आपके 30। वेन डायग्राम करते करते आपको वेन डायग्राम बहुत इजी लगने लग जाएंगे और आप सिर्फ वेन डायग्राम देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। आप वेन डायग्राम को अपने तरीके से मोल्ड कर लोगे कि हाँ इस तरह से होगा तो ये आंसर आएगा। वेन डायग्राम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल इजी मेथड है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए आप, क्या है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अपनी एनसीईआरटी बुक अपने साथ रखा करिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। In a group of 70 people, 37 people like coffee, 52 people like tea, and each person like at least one of the two drinks. So how many people like both coffee and tea? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें देखिए आप, जो यूनियन है, जो टोटल पीपल दे रखे हैं इन्होंने, वो दिए हुए हैं आपके 70, और ऐसे लोग जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, मैं सी पर सी से रिप्रेजेंट करती हूँ, वो दिए हुए हैं इन्होंने 37, और ऐसे लोग जो टी पसंद करते हैं वो इन्होंने दिए हुए हैं आपके 52, राइट। और हमें निकालना है ऐसे लोग जो चाय और कॉफ़ी दोनों ड्रिंक करते हों, दोनों पीते हों। तो बेसिकली हमें निकालना है सी इंटरसेक्शन टी। तो हमें निकालना है यहाँ सी इंटरसेक्शन टी, और हमें ये भी नहीं पता कि सी यूनियन टी क्या है। अब सी यूनियन टी के लिए इन्होंने एक लाइन मेंशन की हुई है कि इन सभी लोगों में सारे लोग ऐसे हैं जो या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, मतलब कोई भी ऐसा, या फिर दोनों चीज़ पीते हैं, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो कोई भी चीज़ ड्रिंक ना करता हो। अब जैसे मैंने आपको यूनियन सेट में बताया है, कई बार मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यूनियन सेट में 3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि या तो लोग कॉफ़ी पीते हो या टी पीते हो, या टी और कॉफ़ी दोनों पीते हो। इसमें ऐसा कोई नहीं है जो ना तो सी पीता है ना टी पीता है, मतलब इसमें सी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी सेट टी और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट टी नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे सारे लोग ऐसे हैं जो या तो कॉफ़ी पीते हैं या टी पीते हैं, तो मतलब यहाँ यूनियन सेट, यहाँ सी यूनियन टी दिया हुआ है आपका 70, ओके। और हमें निकालनी है सी इंटरसेक्शन टी, तो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। सी यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट टी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इंटरसेक्शन टी। भैया ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आपको ये पता लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये सेट किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी बन जाएंगे। अब आप देखिए सेट सी इंटरसेक्शन सी यूनियन टी में दिए हुए हैं 70 मेंबर्स, सेट सी में दिए हैं आपके 37 मेंबर, सेट टी में दिए हुए हैं 52 मेंबर, और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस 70। तो ऐसे यदि हम सॉल्व करें तो ये आता है आपका 9, सो डैट इज़ 9। तो ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ जो चाय और कॉफ़ी दोनों चीज़ पीते हैं, तो वो है आपके 19। एक बार आप कैलकुलेशन चेक भी कर लेना। ये हो गया आपका 9 और 6 8 89 माइनस 70 और दिस इज़ 19। अब यदि इसे हम वेन डायग्राम से सॉल्व करें तो देखिए बेटा किस तरह से सॉल्व करते हैं, वो ही आपका मेथड है। ये है आपका सेट सी, ये है आपका सेट टी। सेट सी में है 32 और सेट टी में है 52, और इनके अकॉर्डिंग जो यूनियन सेट के एलिमेंट दिए हुए हैं 70, और हमारे अकॉर्डिंग यूनियन सेट के एलिमेंट है आपके 89। अब कितना ज़्यादा है, 19 यहाँ ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली 19 क्या है, 19 वो पार्ट है जो सी इंटरसेक्शन टी का पार्ट है, और हमें वो ही निकालना था। ऐसे लोगों की संख्या जो कॉफ़ी और टी दोनों पीते हैं, तो मतलब हमें इन दोनों में कॉमन निकालना है। तो कॉमन का मतलब होता है सी इंटरसेक्शन टी, तो सी इंटरसेक्शन टी यदि हमने निकाला तो वो आया हमारा 19। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक both cricket and tennis, so how many like tennis only and not cricket, so how many like tennis, okay।
तो इसमें अब देखिए क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है एग्जाम्स में। अब आप देखिए इन ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स, तो मतलब यूनियन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 65 पीपल्स का। अब इसमें दिया हुआ है कि 40 लाइक क्रिकेट। अब 40 पीपल्स ऐसे हैं जो क्रिकेट लाइक करते हैं। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। अब आप देखिए 10 लाइक बोथ मतलब क्रिकेट और टेनिस जो दोनों गेम्स को लाइक करते हैं, मतलब सी इंटरसेक्शन टी दिया हुआ है इन्होंने 10, और आपको निकालना है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। अब आपको निकालना है ऐसे लोग जो सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं बट क्रिकेट को पसंद नहीं करते, मतलब T-C क्या है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। अब आप देखिए ये वो लोग हैं जो सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं बट क्रिकेट को पसंद नहीं करते। हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस सेट का निकालते हैं। जैसे मैंने A-B दिया हुआ है, ये दोनों सेट हैं, तो इसमें वो एलिमेंट है, यूनियन सेट के वो एलिमेंट है जिसमें सेट A के सारे एलिमेंट हैं बट सेट A में वो कोई एलिमेंट नहीं है जो सेट B का हो, ये होता है A-B। तो इसी तरह से इसमें यूनियन सेट के वो एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद नहीं करते। अब आप देखिए यदि मैंने ये ऐसा इसको एक वेन डायग्राम से आपको मैं समझाती हूँ। ये है सेट T और ये है सेट C और हमें निकालना है T-C। T-C ये वाला पोर्शन हो गया, सिर्फ ये राइट, सिर्फ ये हो गया आपका T-C। यदि मैं पूरे सेट T की बात करूं तो ये पूरा सेट T है आपका T-C प्लस T इंटरसेक्शन C, राइट। ये वाला पोर्शन और ये दोनों में जो कॉमन है ये क्या है, ये टोटल मिलके सेट T बनाता है, ठीक है। ये टोटल मिलके बनाता है सेट T, कौन कौन से, T-C प्लस T इंटरसेक्शन C। तो पहले हम देखिए आप, हमें निकालना है T-C। तो T-C निकालने के लिए यदि हमें T इंटरसेक्शन C पता है और T पता है तो हम आराम से T-C जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है C इंटरसेक्शन T दिया हुआ है इन्होंने 10, ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो यहाँ निकालना है, यहाँ दिया हुआ है आपका C यूनियन T इज इक्वल टू C प्लस T माइनस C इंटरसेक्शन T, ठीक है। अब यहाँ देखिए C यूनियन T की वैल्यू दी हुई है 65 और C से जो इतने लोग जो सिर्फ क्रिकेट लाइक करते हैं वो दिए हुए हैं 40। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट T हमें फाइंड आउट करना है और इतने लोग जो दोनों गेम्स को लाइक करते हैं वो दिए हुए हैं हमारे 10। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 35, राइट। तो हमारी एक वैल्यू ये आ गई कि 35 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टेनिस प्ले करते हैं। अब हम 35 को यदि हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारी T-C की वैल्यू थी। यदि हम इसका नाम इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसका इक्वेशन 2 दे देते हैं, तो इक्वेशन 2 को यदि हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो आप देखिए क्या होता है। यहाँ देखिए 35 दिया हुआ है एलिमेंट इन सेट T-C हमें फाइंड आउट करना है और दोनों में कॉमन दिए हुए हैं 10। तो आप देखिए T-C इस तरह से आ जाता है आपका 25, मतलब 25 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को पसंद नहीं करते। और हमें यही निकालना था कि वो कितने लोग हैं जो सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं और क्रिकेट को पसंद नहीं करते। और वहीं यदि एक और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ क्रिकेट को पसंद करते हैं बट टेनिस को पसंद नहीं करते, मतलब यदि हमें निकालना होता C-T, तो C-T के लिए टोटल C में एलिमेंट है 40 और इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है 10, तो वो हो जाता हमारा 30। तो 30 पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिकेट को पसंद करते हैं और टेनिस को पसंद नहीं करते। तो देखिए इस तरह से ये हमारा T-C जो सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं वो आ गया 35, जो सिर्फ क्रिकेट को पसंद करते हैं वो आ गया 30।
तो यहाँ हो गया टोटल 55। तो मतलब 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं, तभी तो जाके टोटल 65 आ रहा है। टोटल जो पीपल हैं वो 65 आ रहे हैं, क्योंकि टोटल जो टेनिस पसंद करते हैं वो है 25, जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो है 30, और 10 लोग ऐसे हैं जो या तो क्रिकेट पसंद करते हैं, जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो यहाँ देखिए 25 + 30 + 10 आ गया आपका 65। तो यहाँ देखिए इसको मैं इस तरह से एक वेन डायग्राम से भी समझा सकती हूँ आपको कि t - c यहाँ हमने निकाल लिया 25 और c - t हमने निकाल लिया यहाँ 30, और जो ये है, जो ये वाला पोर्शन है सेंटर वाला जो दोनों में कॉमन है, ये आ गया हमारा 10, क्योंकि जो ये टोटल है, ये टोटल एलिमेंट हमारे दिए हुए हैं 65, राइट। अब ये भी हमारा जो है ये बिल्कुल सही प्रूफ होता है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही भी जो खाली क्रिकेट पसंद करते हैं वो कितने हैं आपके, वो मेंशन नहीं है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी जो ऐसे लोग जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं वो 10 है, और हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं वो भी 10 है, मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को सिर्फ कुछ सेकंड्स में वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। दी आपके पास टाइम है तो प्लीज़ 3 सेकंड के लिए एक क्वेश्चन को वेन डायग्राम से, जितने भी क्वेश्चन हैं इनको वेन डायग्राम से ज़रूर चेक करें, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको पक्का होगा कि आपका सेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज बहुत ईजी है। यदि आप सिर्फ मैथ को पढ़ना सीख जाओगे, सेट को पढ़ना सीख जाओगे कि आखिर ये कहना क्या चाहता है और हमें क्या निकालना है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 speak Spanish and 10 speaks both speaks and French. So how many speaks at least one of these two languages? तो कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज बोलते हैं। अब आप देखिए इसमें दिया हुआ है 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। तो ऐसे लोग जो फ्रेंच बोलते हैं इनको मैंने सेट F का नाम दे दिया, और इनके सेट का जो एलिमेंट जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, इसमें एलिमेंट है आपके 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, राइट। दूसरी लैंग्वेज है स्पेनिश, तो ये सेट एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इतने लोग जो सिर्फ स्पेनिश बोलते हैं, ये है आपके 20, राइट। और 10 पीपल ऐसे हैं जो बोथ लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब स्पेनिश और फ्रेंच दोनों। तो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं 10। हमें क्या निकालना है, ऐसे लोग जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब सिंपल सा है, हम बहुत बार कर चुके हैं। ऐसे लोग निकालने हैं जो एस यूनियन टी के एलिमेंट हैं, एस यूनियन एफ के एलिमेंट है, जो या तो स्पेनिश बोलते हैं या फ्रेंच बोलते हैं। वही सेम फॉर्मूला है, आप अप्लाई करिए, माइनस एस इंटरसेक्शन एफ। तो आप देखिए एस यूनियन एफ हमें फाइंड आउट करना है। एस में दिए हुए हैं 20, एफ में दिए हुए हैं 50, और यहाँ दोनों में कॉमन है आपके 10। तो इस तरह से देखिए ये हो गया आपका 70 - 10 दैट इज 60। तो ऐसे लोग जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं, ये है आपके 60, राइट। सिंपल सा है भाई, बिल्कुल इजी है ये। तो यदि इसे हम वेन डायग्राम से सॉल्व करें तो ये है एस का ग्रुप और ये है एफ ग्रुप, जो स्पेनिश बोलते हैं फ्रेंच बोलते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग जो एस में है एलिमेंट है 20 और फ्रेंच में एलिमेंट है 50, और जो दोनों में कॉमन है वो है 10, मतलब 10 ऐसा है जो दोनों में एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है। तो अब देखिए टोटल यूनियन आता है 70, बट जो 10 है वो एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है, तो 10 को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो बचता है 60। तो एक्चुअल में 60 क्या है, इन दोनों का यूनियन। तो इस तरह से हम इसे वेन डायग्राम से भी सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.6। अब आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेटा यहाँ पढ़ाने वाली सिर्फ मैं हूँ और कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो यदि कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो सिर्फ आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। आपको जल्द से जल्द आपको उस चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। मेरे चैनल का नाम है इजी और कंसेप्ट। फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह से अपने 11th मैथ से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कीजिए।